एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आप सबका मेरे डेली ब्लॉग चैनल में। आज है संडे और मैं आ गई हूँ एक बहुत ही लंबे वीकेंड ब्लॉग के साथ। आज था सैटरडे मॉर्निंग और कुणाल ऑलरेडी ड्यूटी पे जा चुके थे, इसलिए मेरी और दिव्यांश की मॉर्निंग बहुत ही स्लो नोट पे स्टार्ट हुई थी। हम दोनों अपने अपने टी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और दिव्यांश ने डिसाइड किया कि आज उसे मैगी खाना है। और आप इसके एक्सप्रेशन और इसकी शैतानियाँ देखिए, ये किस दिन क्या करेगा ना, ये मुझे नहीं पता है। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं नहा के रेडी हो गई थी और मैं दिव्यांश के साथ किचन में ही थी। मॉर्निंग में टीवी चलाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हम दोनों ने खुद ही गाना गाया है और खुद ही डांस करके खुद को एंटरटेन किया है। हमारी हाउस हेल्प बैकअप में घर की सफाई कर रही है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसकी शैतानियों के लिए मुझे कभी या तो प्यार आता है, कभी मैं इसको थप्पड़ लगाती हूँ और ऐसे ही हमारा चलता रहता है। ये देखिए, मसाला भी ये डाल रहा है और हमारी टेस्टी मैगी रेडी है। हम दोनों इसको एंजॉय कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं मौसमी की जूस बनाने के लिए। ये मेरे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाए हुए थे और मैं आज स्पेशल बना रही थी करेले का भरवा, जिसके लिए मैंने उसको करेले को वॉश करके प्रेशर कुकर में कुक करने दिया है। और जब से ही मैं जूस बनाने आई हूँ तो ये देखिए, स्लैब पे बैठ के ये मेरे साथ करेगा। हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और दिन की बजे है 12:15। मैंने कर लिया है अपने बाल जुड़े में और लगी हुई उस घर के सारे काम फिनिश करने में। घर की सफाई हो गई है, कपड़ों की सफाई ऑलमोस्ट हो गई है। आज मैंने सारे कपड़े धुल डाले हैं और उसे सूखने के लिए छत पे डाल दिए हैं, ताकि आज शाम तक वो एकदम फ्रेश और क्रिस्पी हो जाएगा। होम मेकर होने के टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपके कपड़े फ्रेश होने चाहिए, उससे अच्छी स्मेल आनी चाहिए, वो क्रिस्प होनी चाहिए। तो मैंने सारे कपड़े धुल के तैयार कर दिए हैं। 1 बाय 1 वो दीदी छत पे डाल रही है और वो सूख जाएगा शाम तक। और मैंने दीदी को लगा दिया है किचन में सारे डब्बों को साफ करने में। आज हो रही थी किचन की डीप क्लीनिंग, जो बारिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल मैं करेले के वरवे की तैयारी कर रही थी। ये मैंने प्याज और मसाला तैयार कर लिया है। यहाँ पे बॉईल करने के बाद मैंने उसके बीज और लहसुन रखे हुए हैं। ये मैंने तड़का लगाकर उसकी मसाले की तैयारी कर रही हूँ। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ से मैंने सीखा है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेले का भरवा बनाती हैं, तो मैंने सीखा है। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता है। मैंने इसको स्टफ़ कर लिया और ये देखिए पैन में, ऑल्दो ये तेल ज़्यादा है, मैं इससे भी कम तेल में इसे बना सकती हूँ। इसे मैंने रख दिया है बनने के लिए और ये टाइम के साथ रोस्ट हो जाता है। ये देखिए, बारिश की वजह से ये पापड़ 2 दिन पहले मैंने इसे ओपन किया था, बट इसमें पूरा जब मैंने अभी सैटरडे को निकाला है तो इसमें कीड़ा लगा हुआ था। इसे देखकर मैं तो चौंक ही गई थी। ये देखिए दिव्यांश के सोने का स्टाइल। मैं यहाँ पे बैठकर लंच कर रही थी, इसने लंच कर लिया था। मैं इस सोफे पर बैठ कर लंच कर रही थी और इसे अब मेरे साथ सोना था, इसलिए ये ऐसे सो रहा है। मैंने इसको बोला था कि तुम लंबे वाले सोफे पर सो जाओ, बट नहीं, इसे मम्मा क्लोज चाहिए होती है, इस वजह से इसने ये ऐसे उल्टा पुल्टा होकर सो रहा है। अभी शाम हो गया था और मैं डिनर की तैयारी में आ गई थी कि कुणाल पूरे दिन की ड्यूटी के बाद आ रहे थे, इसीलिए मैंने डिनर खुद ही बनाया था। ये मैंने बैटर तैयार करके रख दिया है और रात में डिनर करते हुए मैं और दिव्यांश खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब भी मैं खतरों के खिलाड़ी देखती थी और अभी भी देखती हूँ और दिव्यांश को इस शो में बहुत मज़ा आता है। तो मैं और दिव्यांश सैटरडे संडे का वेट करते हैं और खतरों के खिलाड़ी मेरी बैटर, वाह वाह। और ये देखिए मेरा मॉर्निंग सीन। संडे को कुणाल घर पे रहते हैं और इन दोनों बाप बेटे की क्या चलती है। आज मैंने बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया था और ये देखिए मेरा फर्मेंटेड बैटर की कितनी अच्छी और स्पॉन्जी इडली बनी है। कुछ मुझे एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती है, सोडा और कुछ भी। और बहुत ही सिंपल सा आज मैंने चटनी और इडली बनाया था। ये बन रही है आज स्पेशल खीर। और खीर बनाने के बाद मैं और कुणाल निकल गए थे आज संडे मार्केट में। मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे और संडे मार्केट को ये इस एरिया का बहुत ही फेमस मार्केट है और संडे के दिन ये पूरा मंडी में अपने दुकान के सामान ले आते हैं और यहाँ पे बेचते होते हैं। तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और प्रोडक्ट के प्राइस भी अच्छे रहते हैं। यहाँ पे गर्म मसालों के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए और जो लोकल मसाले बनाकर बेचते होते हैं, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मिलता होता है। मुझे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, मैं वो लेकर घर की तरफ निकल गई थी। और ये देखिए मेरी गर्मियों और धूप से बचने के लिए ड्रेसिंग सेंस। यहाँ आके ना मैं पूरी तरह से गंवार बन गई हूँ। घर आने के बाद मैं फिर से जूस की तैयारी कर रही थी। आज एप्पल और मौसमी
कुछ सुना आपने बैकग्राउंड में? वो कितनी जोर से रोया है। जैसे ही मैंने जूस बनाना स्टार्ट किया, दिव्यांश उधर से रोना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे भी बनाना है। तो इसीलिए मैंने सारा काम छोड़कर पहले सारा सामान निकालने लगी। मैंने बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लेकर आई हूँ और बहुत सारा मौसमी लेकर आई हूँ। अब हम लोग पूरे वीक तक मज़े से मौसमी जूस पियेंगे और अपनी हेल्थ इम्प्रूव करेंगे। मुझे खुद के लिए और दिव्यांश के लिए ड्राई फ्रूट्स वाली लड्डू बनानी थी, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया है और ये सारी प्रिपरेशन इसी की वजह से हो रही है। ऑल्दो मैं हर दिन दिव्यांश को ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र करती हूँ खाने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ। वो टेबल पे मेरे रखा रखा वो शाम हो जाता है, फिर दिव्यांश या कुणाल उसे उठाकर खा लेते हैं। हर दिन की मेरी यही स्टोरी हो गई है, लेकिन इसी वजह से मैं खुद के लिए लड्डू बना लूँगी और फिर खाऊँगी। ये देखिए, ये नहाकर आ गया है, अब ये बैठकर मेरी हेल्प करेगा। मेरी हेल्प क्या करेगा, ये हमेशा मेरा काम बढ़ाता होता है और इसे बहुत मज़ा आता है। लेकिन बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, इसीलिए मैं इसे बोलती हूँ। अगर ये बोलता है सामने से तो मैं इसे मना नहीं करती हूँ, क्योंकि इसे सीखना बहुत ज़रूरी है सारा काम। ये देखिए मेरी जूस रेडी है और कुणाल मेरी ही हेल्प कर रहे हैं ब्लॉगिंग करने में। कैमरा वो उधर से मॉनिटर कर रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं अभी लंच के लिए परवल और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज स्पेशल था लंच में दाल वाली पूड़ी, चावल का खीर और सैलड और करेले का भरवा एंड ऑल। ये हमारे बिहार का बहुत ही फेमस खाना है जो हम लोग बहुत कम खाते हैं। इसे मैं पराठे की तरह भरकर बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुणाल के रिक्वेस्ट पे इसका पूड़ी बनाया था। अभी मैंने शाम हो गया था और कुणाल को बैठा दिया था दिव्यांश की और सारे बुक्स जो रह गए थे उसको कवर करने में। ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, ये सारा काम अपने हिसाब से बहुत ही सलीके से करते हैं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये करते रहेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी सेल्फ पैम्परिंग रह गई है। अभी मैंने दिव्यांश को भेज दिया है पार्क पे, कुणाल उसकी बुक को कवर कर रहे हैं और मेरी हाउस हेल्प डिनर बना रही है और मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ। तो अब फिर से मंडे से खुद को ट्रैक पर लेकर आऊंगी और इतने लंबे ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।